हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान जी हैं। अतुल जी, जिस तरीके से डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के सरकार कानून लेकर आ रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व में आप देखेंगे कार्यवाहक डीजीपी हमेशा रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये बात कही कि लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत दूर की बात है। आज लॉ एंड ऑर्डर तो आप देख ही रहे हैं, लूट, हत्या, बलात्कार, छिनैती, डकैती, अपहरण आम दिन की आम घटनाएं हैं। डीजीपी की परमानेंट नियुक्ति ये सरकार पिछले कई सालों से नहीं कर पाई। ये लड़ाई है केंद्र की और यूपी की। ये दोनों जो गुट हैं ये लड़ रहे हैं आपस में, और यूपी गवर्नमेंट इस चीज़ से परेशान रहती है कि नियुक्ति केंद्र करता है। तो यूपी गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार के अपनी डबल इंजन सरकार के खिलाफ ये कानून लेके आई है, और ये कानून का नुकसान अगर वो देना चाहती है तो केंद्र को देना चाहती है। यानी आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में पट नहीं रही है, दोनों में कहीं ना कहीं तनाव है, अच्छा, इसीलिए ये कानून लाया जा रहा आप बताइए, 3 नाम भेजने में कौन सी दिक्कत थी? जब डबल इंजन की सरकार है, यहाँ से 3 नाम जाने थे, इनकी सरकार को क्या नाम, 1 नाम छांटना था। इन लोगों ने जो आपस की लड़ाई है वो जग जाहिर है इस समय। दिल्ली और लखनऊ दोनों लड़ रहे हैं, और दोनों लड़कर ही दोनों लड़ने का परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सोचा कि अपना डीजीपी हम तब बना सकते हैं तब हम कोई कानून लेके आ जाएं। लेकिन क्या पता केंद्र सरकार दूसरा कानून ले आए। लेकिन असल बात यही है कि जो सरकार कई साल से अपना परमानेंट डीजीपी नहीं दे पाई, तो उसकी स्थिति क्या रही होगी आप सोच के देखिए। अतुल जी, एक बात आप लोगों ने भी उठाई थी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा एक्ट लेके आई थी, उसको असंवैधानिक बताया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे सही ठहराया, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, धार्मिक मसलों में कई बार सरकारें हस्तक्षेप तब करती हैं जब उनको हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई करानी है। ये पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की हो केंद्र की हो, ये पूरी की पूरी हिंदू और मुसलमान के नाम पर सियासत करने वाली सरकार है। मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ, आप भी हमेशा से देखते इस चीज़ को आए होंगे कि हमेशा सरकार की मंशा ये रहती है कि किसी भी तरीके से किसी भी रूप में जनता हिंदू और मुसलमान की चर्चाओं में भटकती रहे। जो जनता के आम मुद्दे हैं, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, आपके स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान लगातार भटकता रहे। इस चीज़ पर यह सरकार काम लगातार जिस चीज़ पर करना चाहिए उस पर नहीं करती, और कुछ ना कुछ करके ये चीज़, इस तरह की चीज़ें लाना चाहती है जिससे जातीय और धार्मिक द्वेष फैलता रहे। लेकिन जिस तरीके से पोस्टर लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बटोगे तो कटोगे और तमाम तरीके के पोस्टर नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में जो पोस्टर वार चल रहा है उसको लेकर क्या कहें? आप ये बता दीजिए, बंटने का मतलब क्या है? बंटना हमारे संस्कारों में शब्द अच्छा नहीं है। अगर किसी घर में बंटवारा हो जाता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। ये बंटवारा चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बटोगे तो कटोगे शब्द किसने बोला? ये यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बोला, और ये इन्हें ही शोभा देता है। कोई भी अगर संवैधानिक पद पर बैठकर व्यक्ति इस तरह की भाषा, इस तरह की चीजें अगर बोलता है, तो मैं समझता हूँ सामाजिक संस्कार, कहीं ना कहीं उनके उनके अंदर सामाजिक संस्कारों की कमी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जुड़ने की बात की। बताइए, जुड़ना खराब चीज है या टूटना खराब चीज है? आप किसी से भी राह चलते हुए आदमी से पूछिएगा, तो कटने और बटने की बात करने वाले व्यक्ति को कोई आदमी सही नहीं कह सकता। माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इन सारी बातों पर, सारी चीजों पर उसी दिन विराम लग जाएगा जिस दिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार होगी। एक आखिरी सवाल, क्या डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के आप सदन में ये मुद्दा उठाएंगे? देखिए, डीजीपी की नियुक्ति को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने अनेकों अनेकों बार, चाहे सामाजिक पटल पर, चाहे आपके पार्टी के स्तर पर, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चाहे सदन के स्तर पर, हमेशा ये बात उठाई है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक परमानेंट डीजीपी नहीं दे पा रही है अपना, और उत्तर प्रदेश की सरकार की लड़ाई है केंद्र से। जो लखनऊ और दिल्ली टकरा रहे हैं उसके बाद ये व्यवस्था बनी है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इससे लड़ाई उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की और दिल्ली की ओर बढ़ेगी। तो आपने देखा, हमारे साथ अतुल प्रधान जी थे, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार कानून ला रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में तालमेल नहीं है, डबल इंजन की सरकार में तनाव है। और इस बात की चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त जो है वो अखिलेश यादव का है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।